हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए इसलिए बनाई गई है ताकि हम प्रूव कर सके, जो भी अकाउंटेंट होता है वो ये प्रूव कर सकता है इक्वेशन के थ्रू कि जो भी रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जो भी अकाउंटिंग की गई है बिजनेस की, वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, साइंस में भी इक्वेशंस होती हैं, उसी तरीके से कॉमर्स में भी जो है अकाउंट्स में एक इक्वेशन बनाई गई है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू ये प्रूफ किया जा सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उसे उस इक्वेशन में शो किया जाता है कि देखिए बिल्कुल परफेक्ट है चीज़। अगर वो इक्वेशन ठीक नहीं बैठती है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन अगर उसको सॉल्व करते हैं हम और अगर वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है और उस मिस्टेक को हम देख सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक की गई है। इसलिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई गई है। तो हम देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का मतलब है टोटल एसेट्स। देखिए एक बिजनेस में एसेट्स दो तरीके से जो है कलेक्ट की जाती है, या तो लायबिलिटीज का मतलब है जितने भी दायित्व होते हैं। मान लीजिए पहले हम कैपिटल का देख लेते हैं। कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर है बिजनेस का, है ना, मालिक है, उसने अगर बिजनेस में जो पैसा लगाया है या तो उन पैसों से एसेट्स खरीदी जाए या फिर इसके अलावा बिजनेस के बाहर जैसे कि बैंक से लोन लेकर या कंपनी से लोन लेकर के उन लोन के पैसों से, ठीक है, जो एसेट्स खरीदी जाती है वो वाली एसेट्स भी हो सकती है। तो एसेट्स दो तरह की हो सकती है, या तो लायबिलिटीज यानी लोन लेकर के कंपनी से बाहर के व्यक्तियों से पैसा उधार लेके उन पैसों से खरीदी गई हो एसेट्स, या फिर जो बिजनेस का मालिक है उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उस तरीके से एसेट्स हो सकती है, ठीक है। तो लायबिलिटीज में लोन आ जाते हैं कि लोन जो भी लिया है या बिजनेस का कोई भी लेनदार है जिसे हमें पैसा देना है किसी भी वजह से, तो वो सब लायबिलिटीज वाले पॉइंट में आते हैं। कैपिटल में सिर्फ जब ओनर के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जाता है या पैसा बिजनेस से निकाला जाता है, या हो सकता है किसी भी साल के बीच में एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है कि बीच में अगर वो पैसा लगाता है बिजनेस में, तो वो सब कैपिटल के अंदर आती है जिसे कि पूंजी कहते हैं, ठीक है। और असेट्स में सभी तरह की असेट्स आएंगी, ऑल टाइप्स असेट्स, जैसे कि प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, कैश, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, कॉपीराइट, जितनी भी एसेट्स होती हैं सब एसेट्स में आ जाएंगी, ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन तब करेक्ट मानी जाएगी जब एसेट्स साइड का जो टोटल अमाउंट होता है वो इक्वल हो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अमाउंट की, यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज है वो हम यहाँ लिख देंगे सपोज, प्लस जो भी कैपिटल है बिजनेस का वो यहाँ लिखेंगे। उन दोनों को टोटल करने पर अगर वो टोटल एसेट्स की इक्वल है, इट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी परफेक्ट होती है, यानी प्रूव करती है कि अकाउंटिंग वर्क जो है बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है। देखिए एसेट्स जब भी बढ़ती हैं बिजनेस में तो उन्हें ऐड कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है। अगर एसेट्स कम होती है, ठीक है, जब भी एसेट्स बढ़ती हैं हम उन्हें बोल सकते हैं वृद्धि, बढ़ती हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है। अगर एसेट्स कम होती हैं तो उन्हें लेस कर दिया जाता है। उसी तरीके से लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो उन्हें प्लस कर देंगे, अगर लायबिलिटीज कम होंगी तो उन्हें भी माइनस कर दिया जाएगा। कैपिटल यानी कि अगर बिजनेस में पूंजी लगाता है ओनर तो कैपिटल वाले कॉलम में हम उसे ऐड कर देंगे। अगर कैपिटल लेता है किसी वजह से, पर्सनल यूज से, अगर ड्राइंग्स वगैरह कुछ भी होता है तो लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशंस की देखिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं। फर्स्ट है
देखिए हर एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, दो इफेक्ट तो पड़ते ही पड़ते हैं, वो अभी हम जब ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शंस हो उससे दो इफेक्ट होंगे, या तो एसेट्स लायबिलिटी पे इफेक्ट होंगे या एसेट्स एसेट्स पे इफेक्ट होंगे। या तो क्या हो सकता है कि एसेट्स एक साइड तो क्या होगा कि एसेट्स या तो बढ़ेगी घटेगी, दो इफेक्ट हो गए, या फिर हो सकता है घटेगी या बढ़ेगी, दो इफेक्ट हो गए। इस या फिर ऐसा हो सकता है एसेट्स बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इक्वेशंस जो है दोनों इक्वेशन इक्वल आएंगी, आ रही है ना, बिल्कुल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यही होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट जरूर होंगे। या फिर हो सकता है यहाँ भी एसेट्स कम होगी तो यहाँ लाइबिलिटीज कम होगा, या हो सकता है कि एसेट्स बढ़ रही हैं तो कैपिटल भी बढ़ रही है उसी अमाउंट से, जितने अमाउंट से एसेट्स बढ़ेगी उतनी अमाउंट से कैपिटल बढ़ रहा हो, या जितने अमाउंट से एसेट्स माइनस हो रहा है उतने ही अमाउंट से कैपिटल माइनस हो रहा हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइबिलिटीज एक साइड तो क्या लाइबिलिटीज बढ़ रही है, दूसरे कंडीशन में लाइबिलिटीज माइनस हो रही है उतने ही अमाउंट से। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन क्या होगा वो दोनों इफेक्ट इस तरीके से होंगे कि दोनों साइड के जो टोटल होते हैं वो हमेशा इक्वल आए। वो इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट यही होता है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होंगे तभी इक्वेशन इक्वल होगा। इसे हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्टेड, यानी दो अकाउंट्स प्रभावित से होते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। सेकंड है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगे, दोनों साइड की अमाउंट्स इक्वल होने चाहिए। और थर्ड है जब भी एसेट्स बढ़ेंगी तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, अगर कम होंगी तो लेस कर दिया जाएगा। उसी तरीके से लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो लाइबिलिटीज में ऐड कर दिया जाएगा, अगर घटती हैं वो कम होती है तो उन्हें माइनस कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से कैपिटल के लिए होता है। लेकिन कैपिटल में क्या होता है कि इनकम, जितनी भी इनकम या प्रॉफिट बिजनेस में होंगे वो सब कैपिटल में ऐड कर दिए जाते हैं, प्लस कर दिए जाते हैं कैपिटल में, उससे कैपिटल बढ़ जाती है। इनकम या प्रॉफिट क्या हो सकते हैं कि माल बेचने से प्रॉफिट हुआ हो, या फिर किसी तरह की सैलरी मिली है, किसी तरह का कोई कमीशन मिला है, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, या डिविडेंड मिला है, ठीक है। उसी तरीके से लॉस, जितने भी लॉसेस होंगे बिजनेस में, या फिर एक्सपेंसेस होंगे, रेंट है, सैलरी है, या लॉस भी हो सकता है कि माल हमने खरीदा है या बेचने पे लॉस हो, कुछ भी हो सकता है। लॉस और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, कैपिटल में से माइनस होंगे। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो इनकम और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा और लॉस और एक्सपेंसेस को कैपिटल से कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उससे कैपिटल हमारी कम हो जाती है। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज में इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जब अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व की जाती है। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल। जब भी हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है अंतिम पूंजी। यानी कि मान लीजिए किसी साल के स्टार्टिंग में हम जो है ऑनर ने कैपिटल बिजनेस में लगाया, कैश अमाउंट बिजनेस में लगाया है, तो जब पूरा साल का एंड हो जाएगा तो लास्ट में देखा जाएगा कि अब कैपिटल कितना बचा है, क्योंकि उसमें इनकम्स और प्रॉफिट को ऐड कर दिए जाते हैं, एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, ड्राइंग्स होता है तो लेस हो जाता है, एडिशनल कैपिटल से वो बढ़ जाती है, तो बढ़ती घटती रहती है पूरे साल भर में कैपिटल। लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें देखनी हो तो उसका क्या इक्वेशन होती है, वो होती है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है प्रारंभिक पूंजी, यानी स्टार्टिंग में कितना पैसा बिजनेस में लगाया है ऑनर ने, प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब है हो सकता है ईयर के बीच में जो है ऑनर
कुछ और पैसा लगा देता है 1 लाख रुपए या हो सकता है 50,000 और उसने बिजनेस में लगाए, तो वो एडिशनल कैपिटल कहलाती है, उसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया जाएगा। माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है तो उस कंडीशन में उसकी कैपिटल कम हो जाती है, तो इसे लेस किया जाएगा। माइनस लॉस एंड एक्सपेंसेस। जितनी भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उन्हें माइनस कर दिया जाएगा, या लॉस एक्सपेंसेस ना होकर अगर प्रॉफिट होता है या इनकम होती है तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। और इस तरीके से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ जाएगी। ठीक है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस यानी कि उस डेबिट को हम नाम भी बोलते हैं, नाम शेष। एसेट्स हमेशा डेबिट में रहती है। डेबिट का मतलब होता है डेबिट शेष रहता है, इसका मतलब है हमेशा प्लस में रहती है, कभी भी माइनस में नहीं जाती है एसेट्स। उसी तरीके से लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, यानी सीआर बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज हमारे दायित्व होते हैं जो कि बिजनेस से जाने हैं, हमें पे करने हैं, इसलिए इनका हमेशा क्रेडिट शेष होता है। उसी तरीके से कैपिटल का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इसलिए होता है कि कैपिटल ओनर के द्वारा बिजनेस में लगाई गई है। जो व्यापार का मालिक है उसने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो पैसा जो है उसे फिर से जो है रिटर्न करना होता है भविष्य में, इसलिए ये भी एक तरीके से दायित्व होता है। तो एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब भी एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट की जाती हैं, एसेट्स कम होती हैं तो एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट की जाती है, एसेट्स कम होती हैं उस कंडीशन में क्रेडिट की जाती है। उसी तरीके से लाइबिलिटीज बढ़ते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं, और अगर लाइबिलिटीज दायित्व कम हो जाते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, ऑपोजिट हो जाता है एसेट्स से। कैपिटल जब भी बढ़ती है, कैपिटल जब भी बढ़ेंगी क्रेडिट की जाएगी, कैपिटल जब भी कम होगी बिजनेस से तो उन्हें डेबिट कर दिया जाता है। ये बहुत बेसिक्स हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर ये सब चीज़ें अगर अभी आपने सीख ली तो आपके 12th में बीकॉम एमकॉम सभी जगह ये चीज़ बहुत काम आती है कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है। अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो उनका डेबिट बैलेंस होता है, कम होती है तो उन्हें क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सीरियल नंबर में हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन का नंबर लिखेंगे। सपोज फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपए, या फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो कैश बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब एसेट साइड में हम यहां लिख देंगे कैश। 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, इसलिए कैपिटल साइड में यहां कैश आ रहा है प्लस 1 लाख रुपीस, और कैपिटल बढ़ रही है 1 लाख रुपीस से। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्टेड हुए, यहां भी 1 लाख प्लस हुआ है और इस साइड भी 1 लाख से कैपिटल बढ़ी है। उसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन है, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा, माल व्यापार में आ रहा है, माल को स्टॉक भी बोलते हैं, परचेजेस की एंट्री करते हैं। यहां हम एसेट्स में एक स्टॉक ऐड कर देंगे, स्टॉक। सेकंड ट्रांजैक्शन, माल नगद खरीदा है, इसका मतलब एसेट्स बढ़ रही है 60,000 रुपए। एसेट्स बढ़ रही है, संपत्तियां जब बढ़ती हैं तो प्लस होती हैं। ठीक है, नगद में माल खरीदा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस से कैश कम हो रहा है। कैश कितना कम हो रहा है? 60,000 का माल खरीदा है तो 60,000 रुपए का कैश बिजनेस से कम हो रहा है। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन से एसेट्स
बढ़ भी रही हैं और एसेट्स कम भी हो रही है। इसका मतलब इक्वल इफेक्ट इसका हो रहा है। फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ था कि कैश बढ़ा था और कैपिटल भी उसमें इंक्रीज हुआ था। थर्ड ट्रांजैक्शन है नगद फर्नीचर खरीदा। नगद में फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। फर्नीचर एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो एसेट साइड में हम यहां लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है यानी संपत्ति बढ़ रही है। फर्नीचर है 50,000 का। फर्नीचर नगद खरीदा है तो कैश व्यापार से जा रहा है। इसके भी टू इफेक्टेड हैं ट्रांजैक्शन के। एसेट्स बढ़ भी रही है, दूसरी ही तरफ एसेट्स कम भी हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन है उधार माल खरीदा। अब देखिए माल उधार खरीदा है यानी व्यापार में माल तो आ रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा है। इसकी एंट्री हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू। माल हमने खरीदा है, नगद हमने अभी चुकाया नहीं है। इसका मतलब जिससे भी हमने माल खरीदा है उससे पैसा अभी देना बाकी है, तो वो हमारा हो गया लेनदार। लेनदार है तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया जाएगा। ये हमारा दायित्व है कि हमें भविष्य में जो है जिससे भी माल खरीदा है उस व्यक्ति को पैसा देना है, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक है। यहाँ दायित्व बढ़ रहा है, दायित्व जब भी बढ़ता है लायबिलिटी साइड में ऐड हो जाता है, और स्टॉक बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है। स्टॉक साइड में उधार माल खरीदा है 30,000 रुपए का, ये 4 ट्रांजैक्शन है। तो स्टॉक साइड में प्लस 30,000 का माल व्यापार में आया और दायित्व बढ़ गया 30,000 से। से हमारे लायबिलिटीज बढ़ गए। दोनों साइड इफेक्टेड हुए हैं, दोनों ही साइड 30,000 रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारा है नगद माल बेचा। नगद माल बेचा की जनरल एंट्री हो जाती है कैश टू सेल्स। इसका मतलब है पैसा आ रहा है, कैश टू सेल्स, ठीक है। नगद माल बेचा है, पैसा आ रहा है और माल बिजनेस से जा रहा है क्योंकि माल हमने बेच दिया है, तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। स्टॉक हमारा कम हो जाएगा 20,000 रुपए से। माइनस देखिए एसेट्स जब भी कम होती है माइनस में हो जाती है, जब भी एसेट्स बढ़ती हैं तो वो प्लस में होती है। तो यहाँ हमने माल को नगद बेच दिया है, 20,000 का माल कम हो गया और कैश हमारे पास आ रहा है यानी कैश भी एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रही है। ये कैश वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्लस 20,000। देखिए इस ट्रांजैक्शन की भी दो इफेक्टेड हो रहे हैं। एक इफेक्ट ये है कि एसेट्स बढ़ रही है, दूसरा इफेक्टेड इसका ये है कि एसेट्स कम हो रही है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स में देखे थे। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कमीशन प्राप्त किया, ठीक है। कमीशन प्राप्त किया, इसकी एंट्री हो जाती है कमीशन आ रहा है यानी पैसा आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू कमीशन। हमारे लिए इनकम है, इनकम प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, यहां हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट। पैसा आ रहा है, असेट्स बढ़ रही है कैश साइड में, ठीक है। कमीशन प्राप्त हुआ है 10,000 रुपए, एसेट्स बढ़ रही है प्लस 10,000। उसी तरीके से कमीशन इनकम है, इनकम और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, तो 10,000 रुपए का कमीशन हम कैपिटल में ऐड करेंगे 10,000, इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। अब लास्ट में हम चेक करेंगे कि जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने जो ट्रांजैक्शंस की है वो परफेक्ट है या नहीं। सबसे पहले हम
कैश कॉलम का इक्वेशन देख लेते हैं। 1 लाख प्लस में है, ये दोनों प्लस में है 20,000, तो प्लस वाले ट्रांजैक्शन है 1,30,000 और माइनस वाले ट्रांजैक्शन हमारे हैं 1,10,000 प्लस 20,000। प्लस वाले अमाउंट हमारे ज्यादा हैं 20,000 से, प्लस 20,000। उसी तरीके से स्टॉक वाले कॉलम में हम देखेंगे दो अमाउंट्स तो प्लस में है 90,000, 90 में से 70,000 प्लस में। फर्नीचर उसी तरीके से लाइबिलिटीज साइड में अमाउंट है 30,000 और कैपिटल वाले कॉलम में है हमारा 1 लाख और 10,000, 1,10,000। देखिए 20, 70 और 50 इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1,40,000 यानी कि 1,40,000 रुपए का अमाउंट। इतनी एसेट्स हमारे बिजनेस में है। और लाइबिलिटी साइड और कैपिटल को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ का टोटल हो जाता है 1,40,000 रुपए से। तो देखिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होती है एसेट्स इक्वल टू। इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर दोनों साइड के अमाउंट्स हमारे इक्वल आते हैं इट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बिल्कुल करेक्ट की है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आ जाती हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल क्या होते हैं। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।